हेलो प्यारे बच्चों, लक्ष्मण क्लासेस में आपका स्वागत है। हम लोग कक्षा 10 की विज्ञान पढ़ रहे हैं और इसमें अनसॉल्व पेपर सॉल्व कर रहे हैं। सन 2019 का एक सेट हो चुका है जो आपको वीडियो में मिल जाएगा, यूट्यूब पे जाके प्लेलिस्ट में देख लें। और अब हम सेट 2 सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो बेटा हम सबसे पहले रसायन विज्ञान सॉल्व कर रहे हैं। जब ये सॉल्व हो जाएगी उसके बाद हम लोग फिजिक्स सॉल्व करेंगे। तो बेटा पहला है कि प्रोपेनॉल है, निम्न में से प्रोपेनॉल कौन सा है, ठीक है। तो बेटा देखते हैं प्रोपेनॉल का फॉर्मूला क्या होता है। देखो CH3 CH2 CH2OH मेथ 8 प्रोपेनॉल, ये हो गया प्रोपेनॉल का सूत्र, ठीक है। तो हम देख रहे हैं फॉर्मूला क्या होगा। बेटा C कितने हैं 3, कि C3, ठीक। H देखो H कितने हैं बेटा इसमें, ये हो गया 3 5 और 2 7, H7OH, C3H7OH किसी में है, ये वाला चौथा विकल्प आपका सही हो जाएगा, C3H7OH, ये हो गया प्रोपेनॉल, ठीक है। तो बेटा इन सबके आंसर हमने एक कॉपी पे लिख रखे हैं, तो वो हम वहाँ से आपको बता देते हैं, तो आसानी से जल्दी सॉल्व हो जाएगा ये पेपर, है ना। वरना ऐसे करेंगे तो बहुत समय लग जाएगा। तो बेटा देखो आंसर ये हो गया, मैंने लिख ही दिया था अभी चौथा, ठीक है। फिर क्वेश्चन है, खाद्य पदार्थों को सुरक्षित रखने के लिए डिब्बों में जिंक के स्थान पर टिन का लेपन होता है, क्योंकि जिंक अपेक्षाकृत कम अभिक्रियाशील है, टिन अपेक्षाकृत कम अभिक्रियाशील है। तो बेटा ये वाला आपका ऑप्शन सही हो जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, बेकिंग पाउडर को गर्म करने से कौन सी गैस निकलती है। तो इसका उत्तर है बेटा CO2 गैस निकलती है, ठीक है। फिर क्या होता है जब एथेनॉल की क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट से क्रिया कराई जाती है। तो बेटा ये एथेनॉल है, ये पोटेशियम, यहाँ पे बेटा आप लिख देना क्षारीय, यहाँ लिख लेना क्या लिखना, यहाँ लिख लेना क्षारीय KMnO4, यहाँ लिख लेना क्षारीय, फिर ब्रैकेट में लिखना KMnO4, ठीक है। क्षारीय KMnO4 से हम जब रिएक्शन करा रहे हैं तो हमें प्राप्त होता है यहाँ पर एसिटिक एसिड, ठीक है। अगला क्वेश्चन, सूर्य के प्रकाश में मेथेन एवं क्लोरीन गैस को मिश्रित किया जाता है, तब क्या होता है। बेटा ये मेथेन रहा है, क्लोरीन गैस है, सूर्य के प्रकाश को उपस्थित करा रहे हैं तो बनता है मोनोक्लोरोमीथेन, या इसको सिर्फ हम कहते हैं क्लोरोमीथेन, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्राप्त होता है, ठीक है। उसके बाद देखेंगे बेटा कॉपर ग्लास ऐश से किस प्रकार तांबा विलगित किया जाता है, यह बनाया जाता है, ठीक है। तो बेटा कॉपर ग्लास सूत्र होता है Cu2S। अब Cu2S की बेटा हम क्या कराते हैं, वर्जन कराते हैं, तो हमें प्राप्त होता है क्यूप्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है। अब क्यूप्रस ऑक्साइड जो है, क्यूप्रस ऑक्साइड और कॉपर ग्लास का रिएक्शन कराते हैं तो प्राप्त होता है कॉपर, ठीक है, और प्राप्त होता है SO2। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, निम्नलिखित अभिक्रियाओं का संतुलित कीजिए। निम्नलिखित अभिक्रियाओं का करना है बेटा हमें लिए, निम्नलिखित अभिक्रियाओं का संतुलित समीकरण लिखिए। तो बेटा तनु सल्फ्यूरिक अम्ल दानेदार जिंक के साथ अभिक्रिया करता है, तो बेटा तनु सल्फ्यूरिक अम्ल रहा। अब देखो जिंक के साथ रिएक्शन कराएंगे तो क्या होगा, तब यहाँ पे होगी विस्थापन अभिक्रिया, जिंक इसको विस्थापित कर देगा तो हाइड्रोजन गैस रिमूव हो जाएगी और फिर जाएगा Zn2SO4। तो समीकरण ये संतुलित है, इसमें कोई संतुलित वाली प्रॉब्लम है नहीं। अब देखो बेटा तनु हाइड्रोक्लोरिक की अभिक्रिया कैसे करानी है, एल्युमिनियम से करानी है। बेटा ये एल्युमिनियम रहा, तनु हाइड्रोक्लोरिक। बच्चों ये रिएक्शन सही है लेकिन इसमें थोड़ी सी मिस्टेक है, इसको संतुलित कर लेते हैं। यहाँ लिख लेंगे 2, ये हो गया 2 एल्युमिनियम प्लस 6 HCl, ठीक है। तो प्राप्त है 2 AlCl3 और 3 H2, ठीक है। तो ये रिएक्शन इस टाइप से होनी चाहिए, ओके। कार्बन के कौन से 2 विशिष्ट गुणधर्म हैं जिनके कारण कार्बन असंख्य यौगिक बना सकता है, ठीक है बेटा। तो कार्बन की संयोजकता 4 होती है और कार्बन में संकरण गुण पाया जाता है। इन्हीं 2 गुणों के कारण हमें कार्बन यौगिक की विशाल श्रृंखला दिखाई देती है, ठीक है।
तो बिल्कुल आंसर सही लिखा है। फिर है बेटा ब्रोमोपेंटेन के संरचनात्मक सूत्र लिखिए। ठीक है बेटा, संरचनात्मक सूत्र लिखना है तो ब्रोमोपेंटेन, तो बेटा 5 इसमें होना चाहिए, 1 2 3 4 5, ठीक लिखा है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है मेंडलीफ की आवर्त सारणी किस नियम पर आधारित है? तो मेंडलीफ की आवर्त सारणी तत्वों के भौतिक मेंडलीफ की आवर्त सारणी किस नियम पर आधारित थी? ठीक है, तो ये हो जाएगा मेंडलीफ की आवर्त सारणी तत्वों के परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम के नियम पर आधारित है, सही लिखा है बिल्कुल। ठीक है बेटा, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। साबुन अथवा अपमार्जक की सफाई प्रक्रिया किन समूह पर आधारित है? साबुन अथवा अपमार्जक की सफाई प्रक्रिया मिसाइल पर आधारित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित पर समचित टिप्पणी लिखिए साबुनीकरण और सजातीय श्रेणी पर। साबुनीकरण क्या होता है बेटा? जब बसा या यहाँ अथवा का लेना, ठीक है, जब बसा अथवा लिखना है। ठीक है, जब बसा अथवा तेल की क्रिया NaOH से कराते हैं तब बनने वाले उत्पाद को साबुन कहते हैं और इस परिघटना को साबुन कहते हैं बेटा। ठीक है, और इस घटना को साबुनीकरण कहते हैं। इस घटना को क्या कहते हैं बेटा? इस घटना को साबुनीकरण कहते हैं। यहाँ लिखना है इस घटना को साबुनीकरण, इस घटना को साबुनीकरण कहते हैं बेटा। एक तो ये हो गया यहाँ, ठीक है, और यहाँ लिखना है आपको अथवा। ठीक है बेटा, तो ये जो है मिस्टेक आप लोग संभाल लेना जो मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, तो बाकी सही है बेटा। ये साबुन या बसा का फॉर्मूला है ये, ठीक है, और बसा का या तेल का, ठीक है, बसा या तेल का फॉर्मूला, उसकी NaOH से क्रिया करा रहे हैं। तो देखो यहाँ पे हमें प्राप्त होता है, ये साबुन प्राप्त होता है। ठीक है, तो यहाँ पे 3 लगा लेना है बेटा। ठीक है, 3C17H35 और ठीक है, ये ग्लिसरॉल का सही लिखा हुआ है। समझ में आ गया बेटा? तो ये छोटी छोटी मिस्टेक्स हैं, ये सही करते हुए चलना। ठीक है, चलो अगला देखते हैं। सजातीय श्रेणी क्या होती है? जब समान क्रियात्मक समूह वाले कार्बनिक यौगिकों को परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में रखते हैं तो इसे सजातीय श्रेणी कहते हैं। और बेटा हर अनसॉल्व में ये तो आ ही रहा है ना। अब देखते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने की विधि। तो बेटा क्या होता है, जब जिप्सम को 273 केल्विन पर गर्म करते हैं तब जल के अणुओं को त्याग कर कैल्शियम हेमीहाइड्रेट प्राप्त बनता है जिसे प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। तो बेटा CaSO4 ठीक है, CaSO4 हो रहा है। ठीक है, तो ये यहाँ पे प्राप्त होगा CuSO4 और प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है बेटा, इसका यूजेस देखते हैं। इसका यूज क्या है? टूटी हड्डियों को सही करने में और ये, ठीक है, तो बेटा इसको सही कर लेना CaSO4 ओके। अब देखते हैं बेटा एथेनोइक अम्ल के एस्टिकरण की क्रिया के रासायनिक समीकरण को लिखना है तथा इसकी NaOH और NaSCO3 से रिएक्शन करानी है। ठीक है बेटा, तो ये रहा एसिटिक एसिड की क्रिया होती है एथिल अल्कोहल से, तब इस क्रिया को कहते हैं एस्टिकरण। इसमें एस्टर प्राप्त होता है और यहाँ वाटर मॉलिक्यूल्स निकल जाते हैं। ठीक है, अब देखते हैं NaOH के साथ क्रिया, एसिटिक एसिड की NaOH के साथ अभिक्रिया, इसको बोलते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। जब रिएक्शन होती है तो हमें सोडियम एसिटेट प्राप्त होता है, वाटर मॉलिक्यूल्स निकल जाता है। ठीक है, अब देखते हैं NaSCO3 के साथ अभिक्रिया। तो बेटा देखो एसिटिक एसिड है, ये सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन करता है या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट रिएक्शन करता है, तब सोडियम एसिटेट प्राप्त होता है, वाटर मॉलिक्यूल निकल जाता है और CO2 गैस निकल जाती है। अब देखते हैं बेटा धावन सोडा बनाने का रासायनिक समीकरण और इसका उपयोग भी बताना है। तो बेटा इसमें क्या होता है, जब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट अर्थात खाने वाला सोडे को हम यूस्मा देते हैं तो Na2CO3 प्राप्त होता है और हमें H2O प्राप्त होता है प्लस CO2 प्राप्त होता है। ठीक है, अब बेटा Na2CO3 है, इसको Na2CO3 लिख देते हैं, Na2CO3 और इसकी 10H2 से क्रिया कराते हैं तो प्राप्त होता है Na2CO3 10H2O। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कपड़े धोने वाले सोडे का सूत्र। बात समझ में आती है? तो बेटा अब देखते हैं कि जो हमारा
कपड़े धोने वाला सोडा है या धामन सोडा है, इसका यूज़ क्या है? तो सबसे पहले तो यूज यही बेटा, कठोर जल को मृदु करने में, ठीक है। उसके बाद क्या यूज है इसका? हम कपड़े धोने में भी इसका यूज़ करते हैं, घर की साफ़ सफाई में भी इसका यूज़ करते हैं। ओके, तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, और किसी भी स्कूल के बच्चे हों जो 10th में पढ़ते हो सभी को बताओ भैया इस चैनल पर आंसर पेपर कराया जा रहा है और सभी को लाभ दो। ओके, थैंक यू, बाय बाय। वीडियो अच्छा हो तो कमेंट्स कर देना भाई, ठीक है।